अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज काफ़ी अरसे बाद, बल्कि 2-3 माह बाद मेरा आप लोगों के साथ आमना सामना हुआ है। तो मैंने जो स्टार्ट लिया है वो अपने व्लॉग से लिया है। जितना भी प्यार मिलेगा, जैसा भी मिलेगा, मैं इंशाल्लाह अपनी व्लॉगिंग से ही इस चीज़ का आगाज़ करूँगी। तो यहाँ पर मेरा सुबह-सुबह का टाइम है। मैं आज जस्ट आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। मैंने सुबह उठते ही मटन बनाना शुरू कर दिया। अभी यहाँ पर मेरी सारी सफाई करने वाली रहती थी और बच्चों के भी उठने का टाइम था, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, कि मेरे 2 छोटे से बच्चे हैं, तो उनके उठने से पहले मेरी कोशिश होती है कि हंडिया और सफाई का सारा काम जो है वो मुकम्मल हो जाए, ताकि जब बच्चों के उठने का टाइम हो तो साथ ही जो है वो मैं अपनी रूटीन का प्रॉपर आगाज़ कर सकूं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मैं अपनी रूटीन को 2 बच्चों के साथ अपनी जॉब को और अपनी रूटीन को कैसे कैरी करती हूँ। यहाँ जी मैं सुबह का अपनी हंडिया बनाने के बाद जो है वो सारे बर्तन वगैरह धो रही थी। कुछ बर्तन मैंने जो है वो रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो भी पड़े हुए थे, और सुबह के भी बर्तन थे। और वैसे भी सारा दिन काम करके आप रात को इतनी हेक्टिक हो जाते हो, इतना थक जाते हो कि आप कुछ बर्तन मेरे होते हैं रात के खाने के, वो फिर मैं ढाँप के जो है रख देती हूँ। फिर सुबह होती है कि चलो कोशिश के इसको मैं धो लूँ। तो यहाँ पर मैं अपने बर्तन वगैरह धो रही थी। तो मैं आज वैसे भी बहुत ज़्यादा सैड डे था। मैं ज़्यादा व्लॉग इसलिए भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी आज का, यानी फुल डे का, कि सुबह मुझे पता चला मेरी दोस्त बहुत बचपन की साथ, जो मतलब कह लें कि हम बड़े हुए, तो मेरी उस दोस्त का बेटा 3 साल का था, जो कि पानी में डूब के जिसकी डेथ हो गई। और मुझे सुबह ही इस बात की खबर मतलब मिली, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा सैड डे था। पहले उसके पेरेंट्स की डेथ हुई और अब पता चला कि उसका 3 साल का जो बेटा है वो पानी में उसकी डेथ हो गई है डूब के। तो बीइंग अ मदर या एक इंसान होने के नाते ये वाकई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दह चीज़ होती है। और अल्लाह ताला सबके बच्चों को जो है वो सेहत वाली ज़िंदगी दे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह सारे धो लिए और उसके बाद मैं अपने किचन को ज़रा नीट क्लीन कर रही थी, क्योंकि इसके बाद जो मेरा मेन टास्क होता है वो होता है कि अपने घर को ज़रा नीट क्लीन कर लूँ। सारा जो भी बच्चों वाला घर है, जो भी खिलारा वगैरह है, वो मैं समेट लूँ, ताकि जब फिर काम वाली बाजी आती हैं तो वो सारा साफ़ कर जाती है। लेकिन किचन की ड्यूटी मेरी अपनी होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो किचन, इसकी शेल्फ़ें साफ़ करना या चूल्हा, जो भी टेबल्स वगैरह पड़े होते हैं, सबको मेंटेन करना, नीट क्लीन करना, ये होता है कि बच्चों के उठने से पहले मेरा ये सारा काम डन हो जाए। तो यहाँ पर मेरा किचन क्लीनिंग का काम ऑलमोस्ट डन हो चुका हुआ था। इसके बाद पूरी कोशिश होती है कि घर का जो है ना वो मतलब सारी क्लीनिंग हो जाए। तो आप लोग भी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों की जो वो रूटीन है वो कैसे चलती है, और आप लोग अपनी रूटीन को जो है वो कैसे करते हैं, या आप लोगों का सारा सिस्टम किस तरह से जो है वो चलता है। अच्छा, इसके बाद मैं अपनी रूम क्लीनिंग हल्की फुल्की सी जितनी मैं कर सकती हूँ उसकी तरफ चलती होती हूँ हमेशा। और फिर उसके बाद मेरा जो है वो जॉब टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ जॉब क्या है कि मेरे पास मतलब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और मतलब उनको एक प्रॉपर टाइम देना, उसमें आप ये नहीं कर सकते हो कि आप उठ के इधर उधर हो जाओ, तो उसमें प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। ये लें जी, ये मेरा किचन ब्यूटीफुल सा जो है वो साफ़ सुथरा हो चुका है। साफ़ सुथरा किचन देख के दिल को इतना सुकून मिलता है। नॉट ओनली किचन, मतलब सारे घर को ही अगर आप देखें ना तो बहुत इंसान कंफर्टेबल फील करता है। और मुझे लगता है कि जब भी इंसान टेंशन में बैठा हो या परेशानी में हो ना, या आप कि दिमाग जैसे वो होता है बाजू का टेंशन में होता है, तो उसको आप अगर फ़ौरन उठ के जो है ना वो कर लें अपना मतलब क्लीनिंग कर लें आप अपनी जगह को या चीज़ को, या अगर आपकी बेडशीट्स वगैरह हैं तो उसको आप चेंज कर लें, तो आप देखिएगा कि आपका डिप्रेशन किस हद तक रिलीज़ हो जाता है। तो ये मैंने हल्के फुल्के कमरे भी साफ़ कर लिए, और यहाँ मेरी जो है वो ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी हुई थी। अभी थोड़े ही 3-4 स्टूडेंट्स आए हुए थे, लेकिन मैंने बस फिर हल्की सी वीडियो रिकॉर्ड की, क्योंकि मैं प्रॉपर नहीं दिखा सकती, पेरेंट्स को इस चीज़ से एतराज़ होता है। अच्छा जी, इसके बाद जब मैं फ्री होती हूँ तो मेरे बच्चे उठ चुके होते हैं। हल्का फुल्का पहले वो नाश्ता कर लेते हैं, उनके बाबा उनको हल्का फुल्का, ये नहीं कि जैसे कि मिल्क शेक पी लेना या चाय रस खा लेना। लेकिन जब फिर 11, साढ़े 11, 12 का टाइम होता है तो बच्चों की भूख से बस हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो अपनी जॉब से फ्री होते ही मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि मैं नाश्ता बनाऊँ और अपने बच्चों को जो है वो मैं नाश्ता करा सकूँ। तो नाश्ता बनाने के बाद अब मैं थोड़ा सा सांस ले रही थी। मैंने नाश्ता जो है वो नहीं दिखा सकी, मेरे मोबाइल की बैटरी असल में बहुत ज़्यादा लो हो गई थी। इसके बाद मैंने कल कपड़े वॉश किए थे, मैं उसको तय वगैरह कर रही थी। और जो नाश्ता बनाने की वीडियो है
वो मैं पहले ऐड नहीं कर सकी हूँ। तो अब मैंने आपको ये यहाँ पर जो है वो मैं नाश्ता बना रही थी, क्योंकि यहाँ पर आके बच्चों की बस हो जाती है और बार बार आके मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मम्मा कितना टाइम है, कब नाश्ता बनेगा, कितना टाइम है, कब नाश्ता बनेगा। अच्छा, आप लोग ना मुझे कुछ व्लॉगिंग के आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं। यानी अगर आप लोग चाहते हैं, जैसे पहले जब मैं रिव्यूज़ वगैरह देती थी तो मेरे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर्स जो है वो मेरे साथ इन कांटेक्ट होते थे, तो वो मुझे मैसेजेस में या कमेंट्स में ज़रूर बताते थे कि इस चैनल पे रिव्यू दें या इस तरह करें। तो रिव्यूज़ भी मेरा जब कभी दिल करेगा मैं रिव्यू भी दे दूँगी, लेकिन ज़्यादातर जो मेरा इस टाइम दिल कर रहा है वो यही है कि मैं एक अपनी रूटीन को अपनी तरीके से शेयर कर सकूं। मैं आपको ये नहीं दिखाऊं कि मतलब रिव्यूज़ भी करूं, लेकिन वो ऐसा सच मुझे नहीं दिल करता, लेकिन ये कि मुझे ये होता है कि मैं अपनी रूटीन आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कर सकूं। वो अभी स्टार्टिंग में बेशक 10 लोग भी मुझे इस चीज़ पे अप्रिशिएट करें तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता आपका जो सिस्टम है वो खुद ही स्मूथ हो जाता है। तो आजकल गला भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है। बच्चों के साथ जॉब और घर और प्लस व्लॉग्स को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये कि मजबूरी समझ लें या शौक़ समझ लें। खैर व्लॉगिंग मेरी कोई मजबूरी नहीं है, ऐसे मैं कहूँ ये मेरा एक शौक़ है। तो और जो बाकी सब है अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्लाह ताला औलाद से नवाजता है तो वो आपको फिर करना ही पड़ता है। तो वो करते हुए तो मुझे कोई झिझक फ़ील नहीं होती है। तो सुबह का नाश्ता जो है वो ज़्यादातर बच्चे पसंद करते हैं ऑमलेट या ब्रेड, लेकिन मुझे बाज़ का जब 3-4 दिन आप ऑमलेट ब्रेड का खा लेते हैं उसके बाद दिल करता है कि पराठा और अचार होना चाहिए। तो इसलिए जो है ना वो मैं फिर सुबह सुबह जो है वो पराठा अचार मतलब बनाती हूँ और उसको करती हूँ, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आजकल तो वैसे मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। पिछले दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, इतनी गर्मी है और ऊपर से महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हुकूमत ने बिल्स और वो सब कुछ ऐड कर दिया हुआ है और एसी चलाते हुए भी डर लगता है, लेकिन खैर चलाना तो मजबूरी है बच्चों के लिए। लेकिन आजकल तो मौसम अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बारिश वगैरह हो रही है। ऑल ऑफ सडन पता ही नहीं चलता कब बारिश हो जाती है और कब जो है वो मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन ये कि बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो बहुत ज़्यादा हब्स हो जाती है। अच्छा, आप लोगों के एरियाज़ का मौसम कैसा है, आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है। और आप लोगों ने ये भी शेयर करना है कि जो आप लोगों के एरिया में, आप किस एरिया से मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं। यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो चुकी हुई थी और बच्चे नहाना शुरू हो गए थे नाश्ते के बाद। फिर बस मैंने भी व्लॉग एंड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे मेरी फ्रेंड के बेटे की कॉल आ चुकी हुई थी। तो अल्लाह ताला सबको जो है वो अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।